Okay students, let us solve our next problem from exercise number 3.2a, that is question number 4. Here integral of x into sec square of x square divided by under root of tan cube of x square. Okay students, we have a corollary that is written as f dash x upon under root of f of x dx is equal to integral of f dash x dividing by under root of f of x dx is equal to, means if there is a first order derivative of the given function, ये जो फंक्शन है जो कहाँ पे है इन डिनोमिनेटर एंड इसका जो डेरिवेटिव कहाँ पे है न्यूमरेटर में, अगर ऐसा कुछ होता है, इफ दिस इज पॉसिबल कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो कहाँ पे है स्क्वायर रूट के अंदर, तो अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है देन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाता है. ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शंस is equal to twice of under root of f of x dx. तो क्या हम इसको ऐसा बना, इस अपना जो क्वेश्चन है इसको ऐसा हम फॉर्मेट में ला सकते हैं, ऐसा हम बना सकते हैं. चेक करते हैं, देखते हैं क्या ये अपना क्वेश्चन ऐसा बन सकता है. अगर बन जाता है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको आंसर दे सकते हैं ऐसा डायरेक्ट, दैट इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना. क्लियर, चेक करते हैं. मीन्स दिस वन इज इक्वल टू एफ डैश मीन्स एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये जो लिखा हुआ था अंडर रूट मीन्स यू कैन राइट इट एज अंडर रूट ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर to the power 3. हमको पता है, you know that, जैसे tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ tan थीटा to the power 2, ऐसा लिख सकता हूँ. भाई tan स्क्वायर थीटा है, आप उसको कैसा प्रेजेंट कर सकते हो tan थीटा होल स्क्वायर, tan थीटा to the power 2. वैसे पावर 3 मैंने क्यों लिखा ऐसा, मैंने इसको एग्जैक्ट फंक्शन एज्यूम किया. क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज सेक स्क्वायर ऑफ थीटा. वहां पर क्यूब था, मैं क्यूब को हटा दिया. कैसे हटाया मैंने, पावर 3 कर दिया. अब ये एग्जैक्ट एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स मींस tan थीटा. tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा. देखिए पूरा एग्जैक्ट है tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा. अब बचा x, x कैसे जाएगा भाई, यूजिंग जो चेन रूल अप्लाई करते हो तो क्या होता है tan थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होगा. अगर आप tan x स्क्वायर को t एज्यूम करते हो तो क्या मिलने वाला है सेक स्क्वायर x स्क्वायर होगा एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर यूजिंग चेन रूल x स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, तो x वहां से जाके वो एडजस्ट हो जाएगा, x जाके उसमें एडजस्ट हो जाएगा. तो आप इसको आप लेट tan ऑफ x स्क्वायर को t एज्यूम कर सकते हो, मींस सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स वी गेट सेक स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर बाय tan x सेक स्क्वायर x. अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x इज इक्वल टू dt by dx. बट हमें 2 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 कहीं दिख रहा है आपको, 2 कहीं भी नहीं है, 2 की जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड टू 2 नहीं चाहिए. तो आप क्या करोगे, देन सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स dx इज इक्वल टू 1/2 dt. ओके, कहने का मतलब है जैसे ही आपने tan x स्क्वायर को t में एज्यूम किया
तो बाकी जो x का फंक्शन था वो भी कहाँ जाके मिल गया, dt में जाके मिल गया, dt के साथ dt के इक्विवेलेंट हो गया। ओके, तो हमें कैसे प्रेजेंट करना है, लेट दिस इज इक्वल टू i। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं लिखा था। ओके, तो देखिए इतना x इंटू एक पूरा का पूरा क्या बन गया, 1/2 dt बन गया। क्लियर ना, x sec स्क्वायर x स्क्वायर क्या बन गया, 1/2 dt में कन्वर्ट हो गया। सो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/2 dt, और नीचे इसको आपने अंडर रूट में किया था, दैट इज t। एक t फंक्शन क्या था, आपने किसको t अज्यूम किया है, tan x स्क्वायर को t अज्यूम किया था, तो पावर 3 बचा हुआ है, पावर 3। ओके, दिस वन इज इक्वल टू 1/2 और 1/t टू द पावर स्क्वायर रूट है, मींस ये आपका रेडिकल फॉर्म है। इसको जब आप इंडेक्स फॉर्म में या पावर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 dt हो जाएगा। सही ना भाई, रेडिकल फॉर्म है, उसको पावर मतलब क्या, 1/2, स्क्वायर रूट मींस 1/2, पावर पे 1/2 आता है, तो यहाँ पे t स्क्वायर रूट 3/2। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज t टू द पावर -3/2 dt। नीचे डिनोमिनेटर में +3/2 था, ऊपर जाके क्या बनेगा, माइनस, उसका पावर का जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर से नीचे आया मतलब न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, -2 +2 माइनस होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर अगर जाएगा तो पावर का साइन में चेंजिंग आएगा। ओके, तो देख भाई यहाँ प्लस था, ऊपर गया तो माइनस हो गया। अब a पूरा का पूरा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, दिस इज इन हिज स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर n। तो 1/2 को लिखिए और 80 टू द पावर -3/2 + 1 और कितना, -3/2 + 1, ठीक है, और ये प्लस c, दिस वन इज इक्वल टू 1/2 इंटू t टू द पावर 2 1 = 2, दैट इज -1/2, और यहाँ पे क्या आने वाला है, -1/2 प्लस c, 2 and 2 गेट कैंसिल्ड, -1/, इसको फिर से नीचे भेज दिया, तो t टू द पावर +1/2 प्लस c, दिस इज इक्वल टू -1/√t। t का मतलब क्या, t का मतलब है tan of x square। Okay, so answer is minus 1/√of tan of x square। Clear ना, tan to the power 1/2 means square root of tan of x square। t का मतलब आपने इसको एज्यूम किया था, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। So this one is our answer। Okay, our integration answer। नोट कीजिए।